हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों 2021 में आपने अपने लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था, वो पूरा नहीं किया था। 2022, 2023, 24, 25 बहुत सालों से हम रेजोल्यूशन टालते आ रहे हैं, लेकिन 2026 में हम ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि 2026 इंडिया की मार्केट्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स कह रहे हैं। लेट मी टेल यू व्हाट द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड द रिसर्च हाउसेस आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि रिसर्च हाउसेस क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, एंड ऑल्सो 2026 में बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से स्टॉक्स आपकी रडार पे होने चाहिए, और अगर आपको सही लगे तो आपके पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड ऑल्सो प्लीज इंश्योर कि आपने धन ऐप डाउनलोड कर ली है। दोस्तों, धन ऐप अपने आप में एक पूरा का पूरा पावर हाउस है रिसर्च का। अगर आपको अपने लिए ऑप्शंस का एनालिसिस करना है, स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, दुनिया भर में क्या न्यूज चल रही है ये ट्रैक करना है, आपके स्टॉक्स को कौन सी न्यूज इंपैक्ट कर रही है ये चेक करना है, चार्ट्स ट्रैक करने हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको धन ऐप पे मिल जाएगी। और आप सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स भी अपनी धन ऐप से ही परचेज कर सकते हैं। रादर यहां पर म्यूचुअल फंड परचेज करके अगर आपको उसको प्लेज करके उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग भी करनी है, वो भी आप धन ऐप से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों वापस चलते हैं टॉपिक पे। आज मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन सेंसेक्स चल रहा है 82,000 का, लेकिन HSBC कहता है कि 2026 में सेंसेक्स की वैल्यू 94,000 तक जा सकती है, विच इज अ 10% इंक्रीज फ्रॉम करंट लेवल्स। नॉट जस्ट दिस, मॉर्गन स्टैनली का तो बेस केस ही 95,000 का है और बेस्ट केस 1,07,000 का है। यस, सेंसेक्स 1,07,000 पे एज पर मॉर्गन स्टैनली इन द ईयर 2026। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने तो निफ्टी को रादर इंडियन मार्केट को ओवरवेट कर दिया अपने पोर्टफोलियो में, और वो 29,000 की मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। दोस्तों, मैं आज जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन भी आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं, और यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से 2026 में आपका पोर्टफोलियो चमक सकता है। पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड ऑल्सो किसी भी स्टॉक का अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाके कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी लाइव दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अर्निंग्स के इंप्रूव होने के चांसेस हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस हैं, ग्लोबल रिकवरी के चांसेस हैं, वॉर सेटल डाउन होने के चांसेस हैं। इन सारी एक्सपेक्टेशन के चलते 2026 कैन बी अ वेरी खास ईयर, इसलिए यहां पर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, हमें अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचना राइट नाउ अभी से शुरू कर देना है। कैसे? दोस्तों, मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में क्या सोच रहा हूं। सबसे पहली चीज, मेरा अप्रोक्सीमेटली 40% एलोकेशन रहेगा लार्ज कैप के अंदर, अराउंड 35% के आसपास मैं मिड कैप होल्ड करूंगा, बाकी बचता है 25%, जिसमें से 15 से 20% मैं स्मॉल कैप में लगाऊंगा, और बाकी 5 से 10% के आसपास मैं थीम में लगाऊंगा। तो क्या होंगे वो सारे के सारे थीम्स और कौन से लार्ज कैप रहेंगे, आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट कट होने की, और इंडिया के इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, सिर्फ यूएस के भी इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन है, यूके की भी है, यूरोजोन की भी है, सबके इंटरेस्ट रेट जब एक साथ कट होंगे दोस्तों, इसकी वजह से लोन्स बहुत सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, जितने भी लोग अभी तक होम लोन नहीं ले पा रहे थे वो लेने के बारे में सोचेंगे, जितने लोग गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे थे वो सोचेंगे, जितने लोग घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में लोन लेकर किसी को करवाना पड़ता है वो नहीं सोच पा रहे थे तो वो भी सोचेंगे। ऐसे टाइम पर बैंकिंग के शेयर्स को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए बैंकिंग आपके पोर्टफोलियो का या बैंकिंग आपकी वॉचलिस्ट का पार्ट जरूर होना चाहिए। और बैंकिंग में छोटे बैंक्स के पास लोन का पोर्टफोलियो कम जाता है, बड़े बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में बड़े बैंक्स को यहां पर होल्ड करना चाहूंगा। दोस्तों, एक और चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे इस समय चल रही है वो है निफ्टी आईटी। मैं यहां पर निफ्टी आईटी का आपको चार्ट दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पे देखिए, निफ्टी आईटी ने अपना लो लगाया था अराउंड 26% डाउन पे, और आज भी अप्रोक्सीमेटली 16-17% डाउन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले किसी भी साल में आईटी के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट ना रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आईटी पे मेरा खास ध्यान रहेगा क्योंकि इस समय वो मुझे अच्छी वैल्यूएशन पे भी मिल रही है। तो दोस्तों, लार्ज कैप में मैं आईटी पे फोकस करूंगा, बैंकिंग पे फोकस करूंगा, एंड ऑल्सो एक और सेक्टर जो मेरे रडार पे रहेगा जिसको रिसेंटली जीएसटी कट्स की वजह से फायदा होगा, जो अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है, पास ऑन भी नहीं हुआ है, वो है इंडिया का ऑटो सेक्टर। तो यहां पर चाहे मारुति हो गया, बजाज ऑटो हो गया, एमएनएम हो गया, जितनी भी कंपनीज हो गई, ये सारी मेरे रडार पे रहेंगी। तो यहां पर रडार पे रहने का मतलब क्या है दोस्तों? रडार पे रहने का मतलब ये नहीं कि मैं इसको डायरेक्टली बाय कर लूंगा। एक बार अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है, मैं उसको रडार पे लेकर आता हूं, तो दोस्तों यहां पर आके धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे आके मैं उस कंपनी को स्टडी करता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर डाला महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग कैसी है, कंपनी को कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स परचेस कर रहे हैं और किस किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, कंपनी की जितनी भी फाइलिंग्स हैं और कंपनी की जो भी अनाउंसमेंट्स है, वो सारी मैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे आके चेक कर सकता हूं। ऑल्सो अगर मुझे यहां पर ऑटो सेक्टर के लिए कोई स्क्रीनर बनाना है तो दोस्तों मैं यहां पर क्रिएट पे जाऊंगा, मैं सेक्टर में जाऊंगा, और सेक्टर में
मैं ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो डीलर, कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ये सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए और अब मैं इन पे कंडीशंस ऐड कर सकता हूं। अब मैं इन पे फिल्टर लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से सिर्फ 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए, तो 119 में से 47 कंपनीज बचती हैं। इनमें से कितनी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, उनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल में कम से कम 10% से ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन भी मैं यहां पर डाल सकता हूं। और इनमें से कितनी कंपनीज प्रॉफिटेबल है, किनके पास कैश फ्लो आ रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर डाल सकता हूं और अपने लिए स्कैनर भी क्रिएट कर सकता हूं। एनीवेज टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे लार्ज कैप कंपनीज की। 40% के अंदर आईटी मेरे रडार पे रहेगा, बैंकिंग रडार पे रहेगा और ये ऑटो भी मेरे रडार पे रहेगा। अब दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल्दो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इनके ईटीएफ भी परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको वो बहुत ही हैवी लगता है तो आप यहां पर धन के प्लेटफॉर्म पे जाइए, यहां पर आपको ईटीएफ मिलेंगे और ईटीएफ में आपको ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ में जैसे मिड कैप का ईटीएफ मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको स्मॉल कैप के भी ईटीएफ मिल जाएंगे। यहां पर आपको ज़ेरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ईटीएफ दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए ईटीएफ भी परचेज कर सकते हैं और स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात मिड कैप और स्मॉल कैप की है, मिड कैप और स्मॉल कैप में चीजें कंपनी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या अगर आपको थॉरो फाइनेंशियल एनालिसिस करना नहीं आता है तो ईटीएफ इज अ गुड गो टू प्लेस। लेकिन अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं तो मैं इन्हीं सेक्टर्स में और नीचे डीप डाउन जाऊंगा। फॉर एग्जांपल आईटी में कुछ छोटी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एलटीटीएस, एल&टी की टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक्स में अगर मैं छोटे लेवल पर जाऊं तो एनबीएफसीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट। आज की डेट में जब गोल्ड के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं तो यहां पर ये गोल्ड बैक्ड लोन्स वाली कंपनीज जो हैं इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियोस क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इनका एसेट बेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इनके लोन्स और ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। तो दोस्तों 40% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, अराउंड 10% के आसपास स्मॉल कैप, तो मेरा हो जाता है 85% पोर्टफोलियो। अब बाकी जो 15% के आसपास का पोर्टफोलियो बचता है, स्मॉल कैप में आप 5-7% और भी ऊपर डाल सकते हैं, तो 10% के आसपास मेरा जो पोर्टफोलियो बचता है वो मैं कुछ थीम्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस की एक ऐसी थीम है जो हम सबकी रडार पे रहनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि दुनिया भर के वॉर्स पिछले कई सालों से खत्म नहीं हो रहे हैं। ऑल्दो वी वांट के वो हो जाएं, लेकिन जब तक वो नहीं होंगे तब तक डिफेंस के स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने नोटिस किया होगा गवर्नमेंट का 3 जगहों पे फोकस बहुत ज्यादा है। पहला, इंडिया में इन बिल्ट हम सेमीकंडक्टर के प्लांट्स डेवलप करेंगे, तो पहली चीज। दूसरा, इंफ्रा पे फोकस बहुत ज्यादा है और तीसरा, रिन्यूएबल पे फोकस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये तीनों सेक्टर्स, रादर ये चारों सेक्टर, डिफेंस हो गया, क्लीन टेक्नोलॉजी या क्लीन एनर्जी हो गया, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा इंफ्रा हो गया एंड ऑल्सो सेमीकंडक्टर हो गया, ये 4 थीम्स मेरे रडार पे रहेंगे। इनके स्टॉक्स मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आई एम वेरी श्योर आपने हमारी रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी होंगी जहां पर हमने इन सारे सेक्टर्स का डीप डाउन एनालिसिस किया है, कैसे डिफेंस के अंदर एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, ये सारी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीन या ग्रीन एनर्जी के अंदर अडानी ग्रीन, टाटा पावर, इनको आप रडार पे रख सकते हैं। ऑल्सो सेमीकंडक्टर के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं और एआई और इंफ्रा के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज के बारे में, ये सारे सेक्टर्स के बारे में हमने रिसेंटली एक थॉरो एनालिसिस किया था। तो दोस्तों 2026 की स्टार्टिंग में ही मैं आपको आपके लिए रिसर्च का काम दे रहा हूं। दोस्तों बैंकिंग को अच्छे से स्टडी कर लीजिए और यहां पर जो भी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको परचेज करने के बारे में, आप उनको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक उस तरीके से आईटी के बहुत सारे शेयर्स आज की डेट में अंडर वैल्यूड है। हमने रिसेंटली भी इसके ऊपर एक वीडियो पब्लिश करी थी, आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों स्कैनेक्स पे मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू कि आप स्कैनेक्स को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ आप स्टॉक्स की रिसर्च कर सकते हैं, आपको रेगुलरली न्यूज की फीड मिलती रहती है। आपको यह भी पता लगता रहता है कि दुनिया के कितने लोग इस समय एमटीएफ के थ्रू, कितने अमाउंट से एमटीएफ के थ्रू वो शेयर्स को बाय कर रहे हैं। इससे आपको मार्केट की एक ब्रॉडर इंफॉर्मेशन पता लगती है। तो दोस्तों मेरी हाई कन्विक्शन बेट्स बैंकिंग में आएगी, आईटी में आएगी, रिन्यूएबल में आएगी, डिफेंस में भी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगी। ये कुछ 3, 4, 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अपने रडार पे जरूर रखने चाहिए। दोस्तों 2026 का पोर्टफोलियो आपके लिए रेडी है। प्लीज मेक श्योर अपने एंड पे आप थॉरो रिसर्च कर लीजिए। कैनेक्स के थ्रू आप इसकी अच्छे से रिसर्च कीजिए और फिर आपको जो स्टॉक्स अच्छे लगे आप उनको बाय करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगली वीडियो को कौन से टॉपिक पे चाहिए आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे आपको मालूम है कि आप किसी भी स्टॉक में जिसमें आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसको एमटीएफ के थ्रू, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू लंबे पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं, जिंदगी भर के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप जितने मर्जी पीरियड के लिए चाहें एक स्टॉक को अपने अकाउंट में रख सकते हैं और आपको पूरा मार्जिन पे करने की भी जरूरत नहीं है। एक माइनर सी इंटरेस्ट को आपको पे करनी होती है और आप अपने पैसे को किसी और प्रोडक्ट की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? 2026 के पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.